बजट सत्र चल रहा है और संसद के अंदर गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। इस बीच राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान बीच सदन में फोन हाथ में लहरा कर दिखा दिया और आईफोन पर सवाल खड़े कर दिए, जो अब ट्रेंड कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठा दिए कि आईफोन भारत में बनता ही नहीं है तो उसको मेड इन इंडिया क्यों बोला जा रहा है। इसको लेकर तगड़ी बहस होगी। राहुल गांधी ने कहा, ये सभी फोन मेड इन चाइना है, इसलिए सरकार को मेड इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए, ना कि इसकी असेंबलिंग पर जो कि भारत में हो रही। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में भारत में आईफोन बनते ही नहीं है, और यदि बनते हैं तो कौन सी कंपनियां इसे बना रही हैं, प्लांट कहां लगाए गए हैं और आईफोन से भारत को कितना बिजनेस मिल रहा है। असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर होता है, मेड इन इंडिया का टैग मिलता कैसे है, इसको आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आखिर में वो मेड इन इंडिया आईफोन बना तो बना कैसे, या फिर वो असेंबल ही हो रहा है। आईफोन का लेखा जोखा पे अगर हम बात करेंगे, देखिए टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जो राहुल गांधी ने कहा उसमें एक बात तो बिल्कुल सही है, जो समझ आ रही है कि एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग आईफोन की भारत में नहीं होती। असल में अलग अलग देशों में इसके पार्ट्स भारत में मंगाए जाते हैं और उनको असेंबल करके फोन बनाया जाता है। तो देखिए, असेंबल कर दिया। अभी तक एप्पल के सेंटर में भारत से पहले चीन ही रहा है। हालांकि ये पिछले कुछ समय से भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है मार्केट। फिर भी सवाल ये है कि आईफोन के पार्ट्स बने तो बने कहां, आखिर में कहां बनते हैं। तो आपको बता दें कि इसके पार्ट्स बहुत से अलग अलग देशों में बनते हैं और कंपनियां बनाती हैं। देखिए, आईफोन के पार्ट्स के बारे में बताता हूं। आईफोन के जो सेमीकंडक्टर चिप है वो ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है। इसका डिस्प्ले सैमसंग और LG द्वारा दक्षिण कोरिया में बनाया जाता है, और जो मेमोरी चिप है वो SK हिनिक्स और तोशिबा जैसी जो जापान की कंपनी है वो बनाते हैं। कैमरा जो सबसे ज्यादा पसंद है, इसकी MSP है एक तरीके से आप, वो जापान की कंपनी सोनी बनाती है। यानी कि अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके बहुत से अलग अलग बाकी पार्ट्स हैं, जर्मनी, अमेरिका, चीन समेत कई देशों से आते हैं। तो यहाँ पर इसके अलग अलग जगहों से पार्ट आने के बाद अब इनका काम क्या है, इन सबको असेंबल करना और वो आईफोन बनाना, जो कि आजकल नजर आता है। तो आज की तारीख में असेंबली सेंटर में सबसे बड़े जो हब है वो चीन ही है, जहां पर फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन आईफोन असेंबल कर रहे हैं। इन्होंने हालांकि भारत में भी अपनी अपनी इस वक्त यूनिट तो खोल दी है। तो क्या अब मेड इन इंडिया का टैग मिल रहा है हमें, तो कौन दे रहा है, क्योंकि बन तो चीन में है। भारत में किसी भी प्रोडक्ट को अगर मेड इन इंडिया का टैग पाना है तो उसके लिए केवल असेंबली काफी नहीं होती, बल्कि उसे पूरा स्टैंडर्ड, सरकारी स्टैंडर्ड होता है, उसको पूरा करना होता है। इसके लिए क्या 30 से 35% के आसपास लगभग लोकल वैल्यू एडिशन की जरूरत हो जाती है। और अगर मैं और टेक्निकली बात करूं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नियमों के अनुसार लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन है, मोल्डिंग है, मशीनिंग है, उनकी जैसी प्रक्रियाएं बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए मेड इन इंडिया का टैग तभी मिलता है जब उसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण क्या भारत के अंदर हुआ हो, यानी कि वो कुछ परसेंटेज से ज्यादा, यानी इंपोर्ट किए गए पार्ट्स को भारत में जोड़ा जाता है तो इसे असेंबल्ड ही माना जाता है। तो अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि ये कंपनियां भारत में आईफोन का निर्माण कर रही हैं, तो ये कौन है और कहां बना रही हैं इनको। तो देखिए, फिलहाल इन कंपनियों के असेंबलिंग प्लांट जो है वो भारत में आ चुके हैं, जबकि इनकी असली मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट चीन में हो रही है। देखिए, आप मेरी बात को वापस से समझेंगे तो जो असेंबलिंग यूनिट है वो भारत में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में ही है। लेकिन जो अभी तक फिलहाल भारत के जो आईफोन 12, 13, 14, 15 और 16 के लाइनअप के कुछ मॉडल हैं, असेंबल तो इंडिया में हो रहे हैं, हालांकि ये पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। तो अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल भारत में आईफोन 16 सीरीज को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करने का विचार कर रहा है। और अगर यदि ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि चीन से बाहर पूरी तरह से एक आईफोन मॉडल भारत में निर्मित हो। एप्पल ने भी ये कहा है कि भारत में बने आईफोन दुनिया भर में निर्यात भी करेंगे हम, कि भारत में बनाएंगे। अभी नहीं बना रहे, अभी मेड इन इंडिया का मतलब मैंने आपको समझाया कि वो असेंबल हो रहे हैं। उसके बाद भारत के कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अगर यहां पर लाकर आपने उन प्रोडक्ट्स को बनाया है, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को असेंबल किया है, तो उसको मेड इन इंडिया का टैग दे दिया गया है। यानी कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो बहुत हद तक सही कही गई है कि अभी भी वो असेंबलिंग हो रही है। जो असली पार्ट्स हैं वो अलग अलग देशों से बन रहे हैं और उनको लाकर भारत में सिर्फ इकट्ठा कर असेंबल किया जा रहा है, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है।